शुक्ल की जो पिछले जन्म में बहन थी वो उससे पूछती है शुक्ल से कि अच्छा तुम बताओ, जब तुम्हारी डेथ हुई थी पिछले जन्म में तो आखिरी पल में तुम्हारे आसपास कौन था, तुम क्या कर रही थी, क्या कुछ हुआ था। दोस्तों, क्या ऐसा संभव है कि 1.5 साल की बच्ची बोल सकती है? और अगर बोलती भी है तो मम्मी पापा बोलने के बजाय एक क्लियर तरीके से वो अपने पिछले जन्म की घटनाओं के बारे में बताती है। जी हाँ दोस्तों, हैरान करने वाली बात है लेकिन सत्य घटना है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, सबूतों के साथ आपको सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के अंत तक देखते देखते आप हैरान रह जाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो घटना है वेस्ट बंगाल की। KN सेन, ये लड़की के पिता का नाम था। इनके घर पे एक बेटी का जन्म होता है मार्च 1954 में। बेटी का नाम रखते हैं शुक्ल सेन। शुक्ल की खास बात ये थी कि जब ये 1 साल की थी तब से इसकी ज़बान क्लियर हो गई थी, बोलने लगी थी और ये 1.5 साल की उम्र में अपनी पिछली घटनाओं, पिछले जन्म की घटनाओं के बारे में खुल करके बताने लगी थी। शुक्ल हमेशा अपने मम्मी पापा से कहती कि उसका एक छोटा सा तकिया था और एक छोटे से लकड़ी का ब्लॉक था, उसके साथ खेला करती थी। तो जब भी उसकी मम्मी उसको हटा देती थी तो बोलती थी कि इनको मेरे पास से हटाया ना करिए, इनको हमेशा मेरे पास रहने दिया करिए। तो कुछ दिन बीतता है तो मम्मी नोटिस करती हैं कि वो छोटी तकिया को मीनू कहकर बुलाती है। जब उसकी छोटी तकिया खो जाती तो मम्मी से बोलती कि मीनू कहाँ गई है, मीनू मिल नहीं रही है। लेकिन जब लकड़ी का ब्लॉक खो जाता तो शुक्ल कहती अपनी मम्मी से कि वो कहाँ गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ नोटिस करने के बाद शुक्ल की मम्मी उससे पूछती है कि बेटा ऐसा क्यों है कि तुमने लकड़ी के ब्लॉक का कोई नाम नहीं रखा हुआ है, उसको वो कह के बुलाती हो, लेकिन तकिए का नाम मीनू है। तो कहती है कि मम्मी उसका नाम रखा हुआ है, उनका नाम रखा हुआ है, उनका नाम लेकिन ले नहीं सकती ना, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। तो ये 1.5 साल की जो शुक्ल है ये कहती है कि मैं उस लकड़ी के ब्लॉक का नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो मेरे पति हैं। तो माँ सोचती है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर घर खेलते हैं तो किसी चीज़ का कुछ नाम रख देते हैं, किसी को कोई कैरेक्टर दे देते हैं। तो वो सोचती है कि ऐसे ही मेरी बच्ची घर घर खेल रही है। लेकिन एक चीज़ जो मम्मी को उसके खटक जाती है कि मेरी बच्ची को ये कैसे पता कि पत्नियों को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, वो तो अभी केवल 1.5 साल की है। दोस्तों, दरअसल भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है कि पत्नियाँ अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। तो ये चीज़ शुक्ल की माँ को थोड़ा सा खटकती है कि इसको ये किसने सिखा दिया, तो वो छोटी सी बच्ची अभी है। इधर अब शुक्ल बड़ी हो रही थी तो ये कुछ और चीज़ें बताती हैं। 1.5 वर्ष की उम्र से इसने लेकर के 3 वर्ष की उम्र तक काफ़ी चीज़ें बताई। इसने बोला कि मेरे पति, मेरी बेटी के अलावा 2 और लोग भी हैं जिनका नाम खेतू और करुणा है, ये दोनों मेरे देवर हैं। 3 साल की बच्ची ये सब बोल रही है। तो माँ बोलती है अच्छा ये सब रहते कहाँ हैं? तो शुक्ल कहती है कि भटपुरा गांव का नाम है और ज़िला का नाम है रथतला, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो इस बार भी माँ बाप इस चीज़ को हल्के में छोड़ देते हैं कि ठीक है, बेटी को कहीं से पता चल गया होगा कि वेस्ट बंगाल में कोई एक ज़िला है जिसका नाम रथतला है, भटपुरा नाम है गाँव का, ज़्यादा भटपुरा नहीं भटपारा नाम है गाँव का। तो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है बच्ची बोल रही है तो बोल रही है। लेकिन लड़की के पिता इस चीज़ को हल्के में नहीं लेते हैं। वो पता करते हैं कि सच में ये जगह है कहाँ। वेस्ट बंगाल में अगर रथतला कोई ज़िला है तो इस गांव का नाम भी होगा। तो गांव का नाम पता किया गया तो सच में एक ऐसी जगह थी वेस्ट बंगाल में। अब पापा टेंशन में आ जाते हैं कि मेरी बच्ची ये सब जानती कैसे। वो तो 3 साल के, आप अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो 3 साल की उम्र में उनको क्या ही पता होता है। तो पापा टेंशन में आ जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। बात आगे बढ़ती है। इधर अब शुक्ल धीरे धीरे जिद शुरू कर देती है भटपारा गांव जाने के लिए कि मुझे वहां ले चलिए। और एक बार तो यहाँ तक बोल देती है कि अगर आप नहीं ले जाएंगे तो मैं खुद घर छोड़ करके भाग जाऊंगी। एक 3 साल की बच्ची ये चीज़ बोल रही है। तो पिता आप टेंशन में आ गए। तो पिता अपने ऑफिस जब जाते थे, दरअसल लड़की के जो बच्चे के पिता थे वो रेलवे में काम करते थे, तो जब ऑफिस जाते थे तो अपने साथ में जो काम करने वाले थे उनसे बताते थे कि यार मेरी बच्ची है, ऐसे ऐसी चीज़ें बोल रही है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्हीं के ऑफिस में एक काम करने वाले थे जिनका नाम था SC पाल। SC पाल जी भटपारा गाँव से कुछ ही दूर पर रहा करते थे। तो जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि सेन जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अगली बार सैटरडे को घर पे छुट्टी में जाऊंगा, संडे को, तो पता करूंगा क्या सच में ऐसा कुछ है कि जहाँ पे किसी का नाम, जिसने बताया था अपने देवर का नाम बताया था लड़की ने, तो देवर का नाम पूछेंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ है, कोई करुणा नाम का व्यक्ति रहता है, कोई खेतू नाम का व्यक्ति रहता है। तो ठीक है जाते हैं। तो मंडे को जब वो ऑफिस लौट करके आते हैं तो कहते हैं यार ये बात तो 100% सच है कि भटपारा गाँव में एक परिवार है
और उन्होंने पूरी डिटेल निकाल के लाई थी कि हाँ वहाँ पे भटपारा गांव में है एक परिवार है जिसमें करोड़ा और खेतू नाम के 2 व्यक्ति रहते हैं। उनकी भाभी की डेथ हो चुकी थी जनवरी 1947 में। और मरने से पहले उनकी भाभी ने एक छोटी सी बच्ची छोड़ गई थी जिसका नाम मीनू है। अब पिता का एकदम दिमाग सन्न हो जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि प्लान बना करके चलते हैं भटपारा गांव में और देखते हैं कि पूरी कहानी क्या है। यहाँ तक तो ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी थी कि बच्ची का नाम मीनू था, उसकी डेथ हुई थी, उसके 2 देवर। अब ये लोग पूरा अपना झुंड बना करके पहुँचते हैं भटपारा गांव में। 1959 की गर्मी में जब शुक्ल 5 साल की हो चुकी थी तो उसके पिता उसको भटपारा गांव लेकर के जाते हैं। स्टेशन से उतरते हैं तो उसको तो सारे रास्ते याद थे, तो बताने लगती है यहाँ चलिए वहाँ चलिए, ऐसे ऐसे लेकर के अपने घर पे पहुँच जाती है। घर पे जो इनके ससुर थे, ससुर का घर था वो, तो ससुर का नाम था अमृतपाल चक्रवर्ती। तो जब अमृतपाल चक्रवर्ती के घर पे पहुँचती है तो बताती है कि मेरे ससुर हैं, वो मेरी बेटी है और वो मेरे पति हैं। दरअसल ये बेटी तो बड़ी हो चुकी थी, पहचान नहीं पाती है, लेकिन उस घर में एक ही वो लड़की थी जो बच्ची थी, तो उसकी वजह से इसने अंदाज़ा लगाया था कि मेरी बेटी हो सकती है। तो ये चीज़ें हुई वहाँ पे। फिर ये जाती है घर में तो वहाँ इसके पिता पूरी डिटेल बताते हैं कि मेरी बच्ची है, ये 1.5 साल से चीज़ें बोल रही है, जब ये 1.5 साल की थी तब से ये चीज़ें बोले जा रही है, और ये काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताती है। हम बस कंफर्म करने आए हैं कि क्या वाकई में आपकी कोई बहू थी जिसका डेथ हुआ था। तो अब ये शौक हो गई पूरी फैमिली की, यार अजीब बात थी। तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो फिर इधर शुक्ल की परीक्षा ली जाती है कि चीज़ें बताओ कौन क्या है। तो 30 लोग को सामने खड़ा किया जाता है। 30 में से एक पति को खड़ा किया जाता है जो पिछले जन्म में माना, इसका पिछले जन्म में नाम माना था, इसका शुक्ल का पिछले जन्म में नाम माना था। तो माना का पति कौन है पूछा जाता है तो सीधा दिखाती है और अपने पति को पॉइंट आउट करती है। पति झुंड से बाहर आते हैं, बात सच थी। तो ऐसे से कई परीक्षा ली गई। बाद में इसने अपने बताया कि मैंने अन्य अपने मतलब चोरी से कहाँ कहाँ जेवर घर में रख रखे थे, और वो माना की डेथ के बाद जेवर मिले नहीं थे। इसने बताया तो वहाँ खोदा गया तो वहाँ सच में जेवर उसके निकले। ये बड़ी हैरान करने वाली घटना थी। इसने बताया कि मेरी सिलाई मशीन कौन सी है, ये सब चीज़ें इसने बताई कि सिलाई मशीन पे कौन कौन से कपड़े इसने घर में बनाए थे उस टाइम, ये चीज़ें इस बच्ची को याद थी। ऐसी हैरान करने वाली बातें ये लड़की बता रही थी वहाँ पे। अब इस घटना के बाद दोनों परिवार, यानी जहाँ पे माना पहले डेथ हुई थी वो परिवार और जो शुक्ल का परिवार है, दोनों मान लेते हैं कि हाँ पुनर्जन्म ही है ये माना का, शुक्ल के रूप में वो वापस आई है। अब मैं आपको कुछ हैरान करने वाली बातें बताऊंगा। लड़की समझदार थी, ये जो शुक्ल थी ये समझदार थी। इसने कभी भी जिद नहीं किया कि मैं अपने पुराने वाले घर पे जाऊंगी रहने के लिए। इसने कभी जिद नहीं किया। हालांकि ये आती थी, महीनों महीनों रुक जाती थी इस घर पे, लेकिन कभी भी इसने ये नहीं कहा कि मैं परमानेंटली अपने पुराने वाले घर पे जाऊंगी जहाँ पिछले जन्म में मैं रहा करती थी। शुक्ल अपने माता पिता के सामने बच्चों जैसा रिएक्ट करती थी, बच्चों जैसा बिहेवियर करती थी, जिद करती थी, लेकिन जब भी ये पुराने घर पे जाती थी, जो इसका पति था पिछले जन्म में, उसके सामने ये एकदम आदर्श पत्नी जैसा बिहेव करती थी, जैसे आदर्श पत्नियां रहा करती हैं। पल्लू रखती थी, ये छोटा सा टॉवेल लेकर के पल्लू रखती थी कि मेरे पति हैं, इनके सामने मुंह नहीं खोलूंगी, अपने ससुर के सामने मुंह नहीं खोलूंगी। ये सब चीज़ें ये किया करती थी। इस जन्म में शुक्ल से बड़ी पिछले जन्म वाली इसकी बेटी हो चुकी थी, लेकिन ये उससे छोटी होते वक्त भी उसको समझाया करती थी एक माँ की तरह अपनी पिछले जन्म वाली बेटी को कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। काफ़ी चीज़ें उसको सिखाया करती थी। जब भी शुक्ल अपने पिछले जन्म वाले घर पे जाती थी तो कभी भी जब तक इसके ससुर, इसके पति, इसकी बेटी खाना नहीं खा लेती थी तब तक ये खाना नहीं खाती थी, जबकि उम्र में सबसे छोटी ये थी। शुक्ल ने अपने पिछले जन्म वाले परिवार में साफ बोल रखा था कि जो मेरी सिलाई मशीन थी वो मेरी बेटी के अलावा और कोई नहीं छुएगा। और दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं तो अगर सिलाई मशीन आपके घर में होगी, खासकर अगर मम्मी की शादी में अगर गिफ्ट में मिला होगा तो उसको पूछिएगा कि कितना लगाव होता है उस चीज़ से। वो सच में नहीं चाहती हैं कि इस मशीन को हमारे अलावा कोई छुए। और सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिली जब इस बच्ची ने, शुक्ल ने कहा कि मेरी सिलाई मशीन मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं छुएगा। और इसकी वजह से जो देवर की उसके पत्नियाँ थी उन्होंने कभी भी सिलाई मशीन को हाथ नहीं लगाया। शुक्ल की जो पिछले जन्म में बहन थी वो उससे पूछती है शुक्ल से कि अच्छा तुम बताओ, जब तुम्हारी डेथ हुई थी पिछले जन्म में तो आखिरी पल में तुम्हारे आसपास कौन था, तुम क्या कर रही थी, क्या कुछ हुआ था। तो शुक्ल कहती है कि मैं बहुत बीमार थी, इतना बीमार थी कि मैं लेटी हुई थी और मेरी आंख नहीं खुल रही थी। मुझे इतना पता है कि मेरे बगल में मेरी बच्ची लेटी थी, छोटी सी नवजात, और वो रो रही थी और मेरे राइट साइड में तुम खड़ी थी। और जब
तुम्हारी डेथ हुई तो ऐसा ऐसा सीन था वहाँ पे। तो इसकी बहन कंफर्म करती है कि हाँ ये बात सच है, जब इसकी जान गई थी पिछले जन्म में, तो उसकी बेटी उसके बगल में लेट कर रो रही थी और मैं उसके राइट साइड में खड़ी हुई थी। शुक्ल ने बताया कि मेरे पिछले जन्म में मेरे 2 बच्चे थे। एक का नाम तो जो बच्ची का उसने बताया था, लेकिन एक बेटा भी था जो बच्ची के पहले पैदा हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी। शुक्ल को पिछले जन्म की ये बात तक याद थी और ये बात भी 100% सच थी। और उसने अपने घर में 2 गायों के बारे में बताया था कि मेरे 2 गाय थी, इनका ये रंग था। हालांकि इसके जाने के बाद मतलब जो माना थी उसकी डेथ के बाद वो गाय भी मर गई थी। और एक तोते के बारे में इसने बताया था कि वो तोता पाला हुआ था, वो कहाँ गया। तो बताया गया तोता तो उड़ गया था तुम्हारे मरने के 3-4 साल बाद। तो ये सब चीज़ें थी और इससे ये चीज़ें कन्फर्म हो गई कि हाँ भाई ये बच्ची जो है शुक्ल, ये पिछले जन्म में माना ही थी। दोस्तों अब अगर किसी को इस स्टोरी पे डाउट हो, इस घटना पे डाउट हो, तो इसका मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ कहाँ से मुझे ये मिला। एक रिसर्च पेपर है, उस रिसर्च पेपर का नाम है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन। इयान स्टीवनसन ने इस पर रिसर्च की थी। अभी तो जो मैंने डिटेल्स बताई हैं तो बहुत हल्की फुल्की डिटेल्स बता दी ताकि वीडियो बहुत लंबी न हो जाए। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक एक बारीक बारीक डिटेल उस किताब में आपको मिल जाएगी। किताब का नाम बताया मैंने आपको, 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन। इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं और केसेस लाने वाला हूँ आपके लिए रीइंकार्नेशन के, पुनर्जन्म के। इंटरेस्ट आता है आपको तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।